नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे देवरिया की, जहां पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल ये आरोप जमीन कब्जाने को लेकर है, जिसके बाद लगातार इसको लेकर वो पलटवार करती हुई भी नजर आ रही है और अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को अपनी छवि धूमिल करने की बात बताती हुई नजर आ रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र से जमीन कब्जाने को लेकर उषा नाम की महिला ने देवरिया जिले के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद इस संबंध में उषा ने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने अपना प्रभाव जमाने के लिए कब्जा करना चाहती है। उनकी जमीन उनके नाम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच अपने प्रभाव से मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने लोहे के पिलर और जंजीर से जमीन को कब्जा करने की कोशिश की है। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आरोपों को अपनी छवि खराब करने की साजिश बताती हुई विजय लक्ष्मी गौतम नजर आई। वो कहती हैं कि ये मेरा है। वो बोलती हैं, विजय लक्ष्मी गौतम जी बोलती हैं, जो आज राज्य मंत्री हुई हैं, कि ये मेरा है, और उन्हीं के सह से ये लोग रोक देते हैं। मिट्टी गिरवाए लोग, तो भी हम गए तो बोली कि मैं अपनी गाड़ी खड़ा करूंगी और रहने दीजिए, ठीक है, हम आपकी ज़मीन नहीं ले लेती हूँ, गाड़ी खड़ा करने दीजिए, ठीक है। फिर से कल पिलर गड़वा रही थी, उनका लड़का था, और मैं गई सुबह तो उनके लड़के ने भाग गए। बात करेंगे प्रयागराज की, जहां अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल ये लापरवाही राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई है, जिसके बाद आप हमारी स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से जो है तिरंगे की बदहाल स्थिति आपको नजर आ रही है। हंडिया कोतवाली में देश के गौरव राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। देश का ध्वज बदहाल स्थिति में नजर आ रहा है और जिम्मेदार अधिकारी जो है अपने फर्ज से मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश को नसीहत देने वाले जिम्मेदारियों की ये सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बुलेटिन में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां अनीश उर्फ गुड्डू नाम का शख्स लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। दरअसल ये एक अपराधी है जिस पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं और जिसने लगातार लूटपाट की और हत्या की वारदातों को अंजाम देता हुआ आ रहा है। अनीश उर्फ गुड्डू इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुका है। अनीश उर्फ गुड्डू के ऊपर 302, 392, 325 और 307 जैसे कई मुकदमे दर्ज है। वहीं इसी कड़ी में शातिर अपराधी अनीश ने कुछ दिनों पहले ही अब्दुल कलाम नाम के शख्स के घर का ताला तोड़कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत उतराव थाने में दर्ज कराई थी, जहां से उसे निराशा हाथ लगी। थाना इंचार्ज ने समय न होने की बात कहकर पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस का ऐसा रवैया होगा तो आखिर इंसाफ के लिए पीड़ित जाएंगे तो जाएंगे कहां? हमारा मकान कब्जा कर लिया है, चाबी हमारे पास है, ताला तोड़ करके मकान का हमारा कब्जा कर लिया है। तो क्या आप रजिस्ट्री करवाए थे, क्या करवाए थे? जी जी जी, गोविंद कुमार घोष के नाम से वो जमीन थी, रजिस्ट्री करवाया था फातिमा बेगम से। गोविंद कुमार से मैंने लिखाया है, मेरे पास बनामा है, उसका भी बनामा मेरे पास है। फातिमा बेगम भी हमारे पास बनामा है। मकान हमारा कब्जा कर लिया है। खाने करवाए थे किस सन में? 2021 में। तो इसके पहले वहाँ कब्जा थे जब रजिस्ट्री करवाने के बाद? जी 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 जी, हमारा उसमें पेटी तक था। बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल ये शख्स इस बिजली की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजाया गया। राया के गांव नरव में चंद्र ग्रहण के बाद आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया, साथ ही उसके खेत और छोटे मोटे जानवर भी इसमें झुलस गए, जिसके बाद शख्स को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।
बात करेंगे संभल की, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां पर एक विद्यालय की हालत एकदम खस्ता नजर आई, जिसके बाद आप हमारी स्क्रीन पर वो देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहां पर स्थितियां काफी बदहाल है। मामला गुन्नौर के राजकीय महाविद्यालय का है, जहां की स्थिति ने शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है, जिसके बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है। दरअसल महाविद्यालय में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ 6 हैंडपंप है, जिसके और 6 हैंडपंप पूरी तरह से खराब है। साफ सफाई के मामले में भी महाविद्यालय की स्थिति खस्ता है। अब ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक इन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिया जाता है। अच्छा, प्राचार्य महोदय आ रहे हैं कॉलेज में लगातार? आते हैं? हाँ जी, आ रहे हैं? हाँ। प्राचार्य जो होते हैं कॉलेज जो हैं प्राचार्य, वो आते हैं कॉलेज में? वो नहीं देखते ये मतलब बंद पड़े हैं नल, स्थिति चरमरा रही है, पर क्या अब तक साफ सफाई कब से नहीं हुई इसकी? तो ये जाने ऐसे ही देख के ऐसे कुछ काम सफाई नहीं करते? बात करेंगे संभल की, जहां पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चलाए गए, जिसके बाद इलाके में इस घटना से अफरा तफरी मची है। संभल कस्बा नरौली में कल्लू नाम का शख्स अपने मकान के ऊपर गिरे लगवा रहा था। ठीक उसी वक्त शिव नारायण नाम के शख्स ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और मकान का काम नहीं करवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 3 लोगों को दोनों पक्ष की ओर से गिरफ्तार कर लिया है। जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में कस्बा नरौली में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मकान को बनाने को लेकर के झगड़ा हो गया है, जिसमें 3 आदमियों को थाना बनियाठेर क्षेत्र की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक पक्ष का है, 2 दूसरे पक्ष के हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां पर ठेकेदार पर दबंगों ने हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसके बाद इलाके में इस घटना से अफरा तफरी मची हुई है। फिरोजाबाद के थाना टूंडा क्षेत्र में देर शाम मारपीट और फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल दबंगों ने फैक्ट्री ठेकेदार के साथ मामूली बात को लेकर लाठी डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल सहित 3 युवकों को पकड़कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 5-4 भाई थे, एक उनका लड़का था, 5 जने थे। कछु मेरी जेब में पैसा है, फिर 1 लाख में तुम्हें 15-16 हज़ार रुपया बांट गए। वे मालिकन थे, बाकी भी छेड़ लाए का वो है। और वहाँ क्या हुआ? मारपीट पैसा, गोली, हाँ, और गोली चलाई बिन्ने, फायरिंगबाजी करी। मैं तो बात करेंगे झांसी की, जहां रोटावेटर में फंसने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। झांसी के ग्राम बंका पहाड़ी में रोटावेटर में फंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल अजय नाम का शख्स रोटावेटर के नीचे मिट्टी निकालने के लिए घुसा था, तभी अचानक ट्रैक्टर आगे बढ़ गया, जिससे अजय की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद शख्स के परिजन ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उनसे बहुत दिन से बुराई थी, भैया को कुटिया के लुआ ले गए। उन पे बोले के टिलर में माटी भर गई, सीड में रूटावेटर में। बुलेटिन में बात करेंगे हाथरस की, जहां 2 वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद इस घटना से घंटों जाम रहा। हाथरस गेट क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास 2 लोडिंग वाहनों के बीच ओवरटेक के दौरान जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद इस घटना से ओवरब्रिज पर देर शाम तक जाम लगा रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने केंटर चालक को हिरासत में लेकर जैसे तैसे जाम खुलवाया। मेरे भी चोट लगी है, पैरों में चोट है। मौके पे पुलिस वगैरह कुछ? हाँ, ये पुलिस आ गई है? जी सर।
और कैंटर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया? ले लिया है। मेरे भी चोट लगी है, पैरों में चोट है। मौके पे पुलिस वगैरह कुछ? बुलेटिन के आखिर में बात संभल की, जहां ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की पेश की। संभल के चंदौसी में वार्षणीय महिला उत्थान समिति की ओर से नगर के सीता रोड स्थित बिंदल फार्म में ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों की फैंसी ड्रेस, सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता समेत रैंप और कैटवॉक, साथ ही साथ सिंगिंग कंपटीशन जैसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्थानीय महिलाओं ने रैंप और कैटवॉक साथ ही साथ नृत्य प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। अपने हुनर का जलवा बिखेरकर समारोह में इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट देखने को मिली। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल